हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लेक्चर नंबर 22। जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस पढ़े थे वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सेम इसके भी लॉज आते हैं। रिफ्लेक्शंस आपने पढ़ा था कि व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम इट स्ट्राइक ऑन द सेकंड मीडियम रिटर्न इनटू द सेम मीडियम। कि आपने ये पढ़ा था कि जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो सेकंड मीडियम से स्ट्राइक होकर के सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन आ रहा है। सो लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेंटर मीडियम कि लाइट सेकंड मीडियम कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में क्या करती है, ट्रेवल करती है, पास आउट होती है। तो ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। इट बैंड ऑफ इट्स डायरेक्शन कि अपने डायरेक्शन को ये क्या कर देती है, बैंड हो जाती है, चेंज कर देती है। तो यहाँ से चेंज करना, अपने डायरेक्शन को चेंज करना एक तरह से उसको रिफ्रैक्शंस को शो करता है कि ये अपने डायरेक्शन को कितने डिग्री एंगल पर चेंज करी है, तो उसका अपर एक तरह से रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। और वो एक रिफ्रैक्शन जो निकलता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकलता है, राइट है। तो यहां से अपन ये पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका अपन फर्स्ट लॉज रीड आउट करेंगे। यह आपको पता है कि लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, कि ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो यहाँ से मैं इसको एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब के थ्रू बताता हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब लिया, एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब लिया, ये जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल ग्लास स्लैब लिया है, इसमें ये ग्लास जो एक तरह से रेक्टेंगल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर क्या करते हैं, लाइट पास करते हैं। रेक्टेंगल ग्लास स्लैब लिया और उसके अंदर लाइट अपन पास करते हैं। सो लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, कि ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में क्या करती है, ट्रेवल करती है। सो चेंज इट्स डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। लाइक जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से इसको अच्छे से बना देता हूँ, लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, कि ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है। इट चेंज इट्स डायरेक्शन, कि जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, यहाँ पर ये जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है और ये रेक्टेंगल ग्लास स्लैब जो ले रखा है वो डेंसर मीडियम है। इट चेंज इट्स डायरेक्शन, ये अपनी डायरेक्शन को हल्का सा क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, बैंड कर लेती है। इट मीन जैसे मान लो ये इसकी डायरेक्शन आ गई, बट एक्चुअल में अगर इनका देखा जाए फिर यहाँ से ये वापस से रेयर मीडियम में जाती है तो फिर वापस से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो यहाँ से अपन इसका एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। अब यहां से अगर अपन देखें तो ये रेज कौन सी है, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे। और ये जो सेकंड मीडियम यहां पर ये मीडियम फर्स्ट है, फर्स्ट मीडियम, ये मीडियम एयर का मीडियम है या जिसको अपन रेयर मीडियम भी कहते हैं, पहले बता चुके हैं। और ये वाला जो मीडियम है ये सेकंड मीडियम है, सेकंड मीडियम, ये डेंसर मीडियम है या जिसको अपन रेक्टेंगल ग्लास स्लैब कहते हैं, रेक्टेंगल ग्लास स्लैब लिया अपन। तो ये अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, बैंड टुवर्ड द नॉर्मल। यहां से अगर अपन नॉर्मल या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से यूं बनाएंगे अपन। तो यहां पर ये नॉर्मल या परपेंडिकुलर अपन ने क्या किया, ड्रॉ किया। अब आपको ये पता है कि इंसिडेंट रेज यहां पर इसको एन और एन डैश दे देते हैं, ये एन और एन डैश दे देते हैं, यहाँ पर ये एन और ये एन डैश। तो यहाँ से आपको ये पता है कि यहाँ पर एंगल आई बनता है और यहाँ पर एंगल आर बनता है, ये वाला एंगल आर बनता है। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या बनता है, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, इट मींस एयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एयर मीडियम टू रेक्टेंगल ग्लास स्लैब। ये जो मीडियम है ये रेयर मीडियम है, ये वाला मीडियम है, इसको रेयर मीडियम भी कहते हैं, जिसके अंदर पार्टिकल दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, रेयर मीडियम। और ये वाला जो सेकंड मीडियम है ये एक तरह से डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो लाइट क्या करती है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करती है।
इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ आती है, यहाँ से नॉर्मल से दूर चली जाती है, लेकिन अपन यहाँ से अपन फर्स्ट लॉ उसको अपन क्या कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, यहाँ से ये लाइट, यहाँ आपको पता है कि एंगल आई की वैल्यू ग्रेटर देन होती है एंगल आर। यहाँ पर एंगल आई आपको पता है लॉज, एंगल जो आई है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जो बनता है वो रिफ्लेक्शंस की कंडीशंस के अंदर आता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। तो यहाँ पर एंगल आई क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल आर क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई और आर इन दोनों का अगर अपन देखें तो एंगल आई की वैल्यू ग्रेटर होती है एंगल आर, क्योंकि ये बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, ये वाली जो रेज है ये इंसिडेंट रेज है, और ये वाली जो रेज है ये रिफ्रैक्टेड रेज है। दिस इज टू बी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहां से फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक सेम पॉइंट पर क्या करते हैं, लाई करते हैं। दीज आर टू बी सेम प्लेन पॉइंट, इन तीनों का प्लेन पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। इट इज टू बी फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके अंदर, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, इट मींस रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, द इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल आर टू बी सेम प्लेन पॉइंट। किसके अंदर, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इन तीनों का जो पॉइंट होता है, प्लेन पॉइंट, वो क्या होता है, सेम होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक तरह से डिफाइन क्या बन गई, एक तरह से डिफाइन अपने पास आई फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। डिफाइन क्या बनती है अपने, इन द रिफ्रैक्शन, in the refraction there are same plane point of किस किस का, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, कि इंसिडेंट रे और यहीं से क्या निकले, रिफ्रैक्टेड रे, और इसी से, इसी पॉइंट से क्या पास आउट हो रहा है, नॉर्मल। सेम प्लेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, डायरेक्शन चेंज हो गई इसलिए रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल। तो ये फर्स्ट लॉज है, आर कॉल्ड या इज कॉल्ड फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको अपन कहते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इन तीनों का प्लेन पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये अपना फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आता है। अब बात करते हैं अपन सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर साइन आई और साइन आर, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सेकंड लॉ, जिसको अपन कहते हैं स्नेल्स लॉ, तो ये अपने पास आया था फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ की बात करते हैं, सेकंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो अपने पास आ रहा है इसको अपन कहते हैं स्नेल्स लॉ, और इसको अपन कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ है। इसमें क्या होता है कि यहां पर एंगल आई बन रहा है और यहां पर एंगल आर बन रहा है, तो इसको एक तरह से साइन आई और इसको साइन आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते। तो अपन मैं ये कह सकता हूं द रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर, ये वाला जो एंगल आई बन रहा है इसको अपन साइन आई के फॉर्म में और इसको साइन आर के फॉर्म में। सो द रेशियो ऑफ साइन आई एंड द साइन आर इज इक्वल विद द कांस्टेंट।
कि इसके अंदर फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो इन दोनों के बिटवीन एंगल आई बनता है और इन दोनों के बिटवीन एंगल आर। तो साइन आई और साइन आर इन दोनों का जो रेशियो होता है वो एक तरह से किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल। तो सेकंड जो लॉ बनेगा वो क्या बनेगा, साइन आई अपॉन साइन आर, या साइन एंगल आई भी मान सकते हैं अपॉन साइन एंगल आर भी मान सकते हैं, इज इक्वल कांस्टेंट। ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। सेकंड लॉ, इट इज टू बी कॉल्ड ऑफ सेकंड लॉ। इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देयर आर बी एंगल आई and the angle r is the represented in form of sin I and sin r. It will equal of the constant value sin I upon sin r is equal with the constant. और यही sin I और sin r जो इक्वल होता है sin I upon sin r, ये हमेशा इक्वल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्वल होता है। इसको अपन एक तरह से म्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह से ये जो साइन आता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है। सो इट इज देयर आर बी टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज द देयर आर बी सेम प्लेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल, ये फर्स्ट लॉ है। सेकंड, इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द साइन आई एंड साइन आर इज इक्वल विद द कांस्टेंट वैल्यू, इट इज द रिप्रेजेंटेड इन द म्यू, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे आपको पता चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मीन्स जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है तो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है तो इसका मतलब इसका कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये डेंसर मीडियम है, इसके अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो जब लाइट एयर मीडियम से आती है या फिर वैक्यूम से किसी अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तो उसका कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, कितनी वो बैंड हो रही है, तो ये कौन रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। सो टेक द स्क्रीनशॉट, इसके बाद में आगे बताते हैं। तो यहां पर स्नेल्स जो लॉ है, सेकंड लॉ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है किसी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्शंस विद द रेस्पेक्ट ऑफ द फर्स्ट मीडियम कितना हो रहा है, कि सेकंड मीडियम में वो लाइट कितनी बैंड हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। इट मीन्स अगर यहां से मैं निकालूं तो सेकंड जो लॉ अपने पास आ रहा था वो क्या आ रहा था, साइन आई अपॉन साइन आर। ये एक वैल्यू किसकी आ रही थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो शो करता है वो एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है, ये शो करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, जिसके अंदर साइन आई अपॉन साइन आर एक वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल होती है, वो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करता है। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन देखूं तो इसके अंदर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बनेगी, तो अगर मैं इन दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाता हूं तो यहां से अगर मैं इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाता हूं तो साइन आई अपॉन साइन आर, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम, या फिर रिफ्रैक्शन, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि रिफ्रैक्शन किस में हो रहा है, क्योंकि बैंड किस मीडियम में हो रही है, सेकंड मीडियम। तो जिस मीडियम में बैंड हो रही है उसका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। सो मैं ये कह सकता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ द सेकंड मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो जब भी आप इसका रिफ्रैक्शन निकालोगे भाई ये कितना बैंड हो रही है, क्योंकि यहां पर जो मीडियम है वो कैसा है, डेंसर है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ सेकंड मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो यहां से जब आप इसका रिफ्रैक्शन निकालोगे तो सेकंड मीडियम को पहले शो करोगे और किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप, फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्शन ऑफ सेकंड मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट, तो आप पहले शो क्या करोगे, 2 और इसके बाद में फर्स्ट। 2 का मतलब होता है रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के। तो 2 पहले और 1 बाद में। अगर मैं यहां से फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्शन निकालता हूं किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम में, तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, रिफ्रैक्शन कैसा बनेगा, 1 2 उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब मैं रिफ्रैक्शन किसका निकाल रहा हूं, फर्स्ट, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड मीडियम में। तो फिर रिफ्रैक्शन, ये साइन किसका आ गया, रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, फर्स्ट एंड 2। यहां से अपन रिफ्रैक्शन ऑफ सेकंड मीडियम कितना मोड़ रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहां पर रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो यहां से अपन ये निकाल सकते हैं। तो अब इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं अपन।
व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू एनी मीडियम, कि जैसे मान लो मैंने ये कोई मीडियम लिया है, ये वाटर का मीडियम लिया है, ये वाटर का मैंने मीडियम लिया है। सो लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, इट मीन्स यहां से अगर मैं यहां पर ये जो मीडियम सेकंड बना रहा हूं, एन एंड एन डैश, यहां पर ये एंगल आई और एंगल आर, ये एंगल आर है, तो ये एन और एन डैश, कि जैसे मान लो लाइट ट्रेवल कर रही है किसी भी वैक्यूम से, यहां पर ये वैक्यूम का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, ना तो एयर ना गैस ना लिक्विड, ना लिक्विड ना सॉलिड, किसी भी टाइप का कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। जैसे मान लो ये रूम है, इस रूम को टोटली क्या कर दिया जाए, वैक्यूम कर दिया जाए, इट मीन्स इसमें जो भी मीडियम है, एयर का जो भी मीडियम, उसको पूरा बाहर निकाल दिया जाए, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो लाइट जैसे मान लो वैक्यूम से किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इट मीन्स ये जैसे मान लो वाटर के अंदर ट्रेवल कर रही है। सो यहाँ से अगर अपन देखें तो इस रिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं कि सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्शन है, इट मीन्स द रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर विद द रेस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम। यहां पर ये जो फर्स्ट मीडियम है, ये वैक्यूम का मीडियम है, वैक्यूम का मीडियम है। वैक्यूम से ये जो सेकंड मीडियम है, ये वाटर का मीडियम है, ये वाला जो सेकंड मीडियम है वाटर। तो जब भी लाइट वैक्यूम से वाटर के अंदर ट्रेवल करती है तो मैं ये कह सकता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर विद द रेस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्शन होता है तो उसको अपन कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। तो यहां पर एक नोट आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन क्या होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन, इट मीन्स द रिफ्रैक्शन ऑफ एनी मीडियम, कोई सा मीडियम ले सकते हो, चाहे एयर का, चाहे ग्लास का, चाहे वाटर का, यहां पर कोई सा भी मीडियम ले सकते हो। द रिफ्रैक्शन ऑफ एनी मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, कि सेकंड मीडियम में ये कितना इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, कितना ये सेकंड मीडियम में बैंड हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, जहां पर बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल खाली ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। तो यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन क्या होता है, द रिफ्रैक्शन ऑफ एनी मीडियम with the refraction of वैक्यूम। इसके सेकंड मीडियम ये है, कोई सा भी हो सकता है। यहां पर वाटर की जगह आप मतलब डेंसर मीडियम भी ले सकते हो, रेक्टेंगल ग्लास स्लैब भी ले सकते हैं, या फिर अनदर कोई सा मीडियम ले सकते हो। बट किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए, यहां पर फर्स्ट मीडियम कैसा होना चाहिए, वैक्यूम। ठीक है ना, सो द रिफ्रैक्शन ऑफ एनी मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। जिसे अपन क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन कहते हैं, कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्शन, फर्स्ट मीडियम जो वैक्यूम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी को अपन क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहां पर अपन आराम से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन से निकाल सकते हैं। तो ये आपका हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्शन। अब जैसे मान लो यहां पर ये मीडियम मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है ना, अब मेरे को क्या निकालना, रिफ्रैक्शन निकालना। मेन अपने को क्या निकालना, रिफ्रैक्शन, कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है। इट मीन्स अगर मैं रिफ्रैक्शंस की बात करता हूं तो मेरे को क्या निकालना, म्यू निकालना, कितना ये बैंड हो रही है। ठीक है ना, तो रिफ्रैक्शन अगर मैं निकालता हूं तो इसका मतलब अभी मैंने ये मीडियम फर्स्ट मीडियम बना दिया और ये मीडियम सेकंड। ये मीडियम मैंने क्या कर दिया, एयर का मीडियम कर दिया,
और ये वाला सेकंड मीडियम क्या है, वाटर का मीडियम। फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर, कि लाइट एयर से वाटर के अंदर ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी रिफ्रैक्शन निकालता हूँ या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितना इसमें बेंड हो रहा है, तो मैं ये देखूंगा कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो अब मैं ये देख सकता हूँ कि लाइट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम, राइट है। इससे आपका रिफ्रैक्शन निकलेगा। तो यहाँ से रिफ्रैक्शन अगर अपन निकालना चाहते हैं तो पहले लाइट किस मीडियम आ रही है, फर्स्ट मीडियम है, इसके बाद में लाइट किसके अंदर जा रही है, सेकंड मीडियम। तो मैं ये कह सकता हूँ द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर अपन निकालना चाहते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर का मीडियम है, फर्स्ट मीडियम एयर, राइट है। द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम क्या है, वाटर है। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और सेकंड मीडियम आपको पता है यहां पर क्या है, वाटर है। तो अगर मैं यहां पर फर्स्ट और सेकंड मीडियम का कंपैरिजन करता हूं तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम, तो क्योंकि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है तो फर्स्ट मीडियम आपको पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और सेकंड मीडियम आपको नीचे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम आपको पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट आपको बाद में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसका जो रिफ्रैक्शन होएगा, अब ये हो गया v1 अपॉन v2। v1 मीन्स होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में कितनी है और वेलोसिटी सेकंड मीडियम में कितनी है, तो v1 अपॉन v2। तो यहाँ पर आपको ऐसे शो करना पड़ेगा। फिर अगर आप इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अब यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी, सेकंड मीडियम की, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, क्योंकि सेकंड मीडियम में ये बेंड हो रही है विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो यहां से आप क्या करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, राइट है, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर पहले क्या लिखोगे, मीडियम सेकंड, ये वाला मीडियम, क्योंकि किसकी पूछ रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम, इट मींस वाटर की विद द रेस्पेक्ट ऑफ एयर। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, इट मींस फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, राइट है। तो सेकंड पहले शो करोगे और फर्स्ट बाद में, सेम वही आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, या फिर v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2, ऐसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम की पूछ लें, किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीडियम की पूछे किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड में, तो यहां पर क्या करोगे 1 और 2, उल्टा हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, जस्ट v2 अपॉन v1, यहां पर ये क्या हो जाएगा, v2 अपॉन v1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट की पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड में, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो यहां से अपन ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनानी है, किसकी बनानी है, वाटर की, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो शो कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये साइन है, किसकी निकालनी है, वाटर, तो पहले आप W शो करोगे, W किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, फिर आप क्या शो करोगे, एयर, राइट है। फिर सेम आप ये शो करोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड की पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट, तो W पहले और A बाद में, सेम वही आएगा v1 अपॉन v2। और अगर उल्टा पूछ ले आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर की पूछ ले, किसके, वाटर के रेस्पेक्ट में, तो आप यहां क्या करोगे, चेंज करोगे, A पहले आएगा, W बाद में, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ऐसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो यहां पर
कोई भी आपके सामने एग्जांपल आ जाए तो आपको इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ सेकंड मीडियम, या स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, कि सेकंड मीडियम में रेस्पेक्ट फर्स्ट मीडियम के कैसे क्या रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर मीडियम अपन चेंज कर दें, यहाँ पर अगर अपन मीडियम ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, रेक्टेंगल ग्लास स्लैब ले लेते हैं, तो यहाँ तो आपको पता है कि डायरेक्शन चेंज होगी। तो मैं यहाँ से अगर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूँ तो एयर से किस में पास आउट हो रही है, ग्लास के अंदर। किसके अंदर है, ग्लास के अंदर। तो अब यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की निकाल सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपनी बनेगी वो क्या बनेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके लिए साइन क्या आएगा, ये किसकी निकाल रहे, ग्लास की, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के। तो जी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। ऐसे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किसके ऊपर करता है, नेचर, कि मीडियम का नेचर कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, ठीक है ना। तो यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अब इट मीन जैसे मान लो अगर मैं प्रिज्म की बात करता हूं, यहां से मैंने आपको बताया डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसके अंदर कि जब भी व्हाइट बीम लाइट को किसी प्रिज्म में से पास आउट किया जाता है, कि व्हाइट बीम लाइट को अपन किसी प्रिज्म में से पास करते हैं, इट डिस्पर्ज इन इट्स 7 कलर। ये अपने 7 कलर के अंदर क्या हो जाती है, डिस्पर्ज हो जाती है। कि जैसे मान लो यहां से व्हाइट बीम लाइट आ रही है, तो ये कितने कलर में डिस्पर्ज होगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ये 7 कलर के अंदर ये डिस्पर्ज होगी। सबसे फर्स्ट नीचे क्या आता है, वोयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड, विबग्योर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगी वो कौन से कलर की, सबसे ज्यादा जो बैंड हो रहा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगी। तो वोयलेट कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगी, हाईएस्ट, और यहाँ पर रेड कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगी, कम। इट मीन्स वोयलेट कलर के अंदर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है और रेड कलर में सबसे कम रिफ्रैक्शन हो रहा है। लैम्डा की जो वैल्यू है, वेवलेंथ की जो वैल्यू है, वो सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, ये आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि लैम्डा या वेवलेंथ की वैल्यू किसकी ज्यादा रहती है और किसकी कम रहती है। सो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक तरह से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड ऑन द स्नेल्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ स्नेल्स का जो सेकंड लॉ है, इसी के ऊपर ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेक द स्क्रीनशॉट। तो यहां से आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से बताए हैं। फर्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल तीनों का प्लेन पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। सेकंड आपको बताया स्नेल्स लॉ, जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताई हुई है, जिसके अंदर साइन आई अपॉन साइन आर। इनकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट के इक्वल होती है और वो जो होता है वो म्यू के इक्वल होता है, वो रिफ्रैक्शन, उस साइन को अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। जिसके अंदर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना बताया हुआ है कि रिफ्रैक्शंस ऑफ विद द सेकंड मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट मीडियम, या रिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट मीडियम विद द रेस्पेक्ट ऑफ सेकंड मीडियम। ऐसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू रिफ्रैक्शन से निकाल सकते हो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।